एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण युवा थे और गोकुल में रहते थे। इंद्रदेव, वर्षा के देवता, अपनी शक्ति का बहुत घमंड करते थे। गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि उनकी फसलें अच्छी हों और उन्हें पर्याप्त वर्षा मिले। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि गोकुलवासी इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता नंद बाबा और गांव के अन्य बुजुर्गों से पूछा कि वे इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। नंद बाबा ने समझाया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से ही वर्षा होती है, जिससे उनकी फसलें और पशुधन सुरक्षित रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, हमें इंद्र की नहीं बल्कि उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें अपनी घास और चारा देता है और हमारे पशुधन को आश्रय देता है। कृष्ण के कहने पर गोकुलवासियों ने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए और उन्हें गोवर्धन पर्वत को अर्पित किया। जब इंद्र को पता चला कि गोकुलवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने प्रलयकारी वर्षा करने का निश्चय किया ताकि गोकुल को डुबो सकें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि वे गोकुल पर मूसलाधार वर्षा करें। देखते ही देखते पूरा गोकुल जलमग्न होने लगा। लोग भयभीत हो गए और कृष्ण से सहायता मांगने लगे। तब कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जैसे एक बच्चा छाता पकड़े। गोकुलवासियों ने अपने परिवारों और पशुओं के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इंद्र ने लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक वर्षा की, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र को अपनी हार माननी पड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से गोवर्धन पूजा का महत्व बढ़ गया और यह त्योहार आज भी पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करना और अपने अहंकार का त्याग करना कितना महत्वपूर्ण है।